हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झौरी ब्रजवासी ब्लॉगों में फिर उपस्थित हुए दिव्य प्रस्तुतिकरण के लिए। और कैसे हो मेरे नटखट मित्रों, आनंद में हो, रमण में हो, प्रभु की सानिध्यता में हो, उनके हर्षोल्लास में हो, उनकी दिव्य प्रस्तुतिकरण में हो। अच्छी बात है। छोटा सा आपसे आग्रह है मेरे भाइयों, कृपया हमारी भी वीडियो को आप देखा करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी वीडियो देखोगे जभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप इसके लिए पूर्णता से हो। हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे मन में भी खुशी होगी, प्रफुल्लितता आएगी हमको। तो एक छोटा सा आज एक सच्ची घटना पर एक बात करते हैं। आज ये भगवान की चर्चा को विराम देकर आज एक सांसारिक गतिविधियों की आपके सामने प्रस्तुतिकरण करते हैं। जो सत्य है परिमाण के साथ बताता हूँ और हमारी आंखों देखी है और हमारे घर की बात है। किसी अतिथियों का स्वागत सत्कार किस तरीके से अपने घरों में लोग बात करते हैं उसका मैं प्रस्तुतिकरण करता हूँ। बहुत से आज भी 100 में से कम 70-75% अपने मान सम्मान के लिए अपने अतिथियों का ऐसा भव्य स्वागत करते हैं और उनकी लिए तत्पर रहते हैं। ये मैं आपको उस चीज़ की जानकारी देता हूँ। जब हमारी उम्र 10 साल या 12 साल की होगी तकरीबन, हम उस समय मथुरा रहा करते थे। अब आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ। श्री हमारे दादाजी थे लक्ष्मी चंद जी जड़िया, जो हमारे दादा हैं और हम उनके पोते हैं। उनका पूर्ण आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना हुआ है और अब भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि दादा अपने पोतों के लिए कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो वो वाला हिसाब है। तो हम ब्याज हैं उनकी और हमारे पिताजी उनकी मूल है। तो आज एक कथन करते हैं, सत्य घटना पर आधारित बात है। आज के ज़माने में लोग बागों को तो जिसके भी घर पे कोई रिश्तेदार पहुँचता है, मैं 70% तो बता दिया, 30% की बताता हूँ, उनके मुँह में पड़ जाते हैं। उस्ताद रात को आ जाए 11-12 बजे तो समझ लो कि वो उद्धार हो गया, जैसे कि राधे कृष्ण हो गया। और या दरवाजे भी खोलेंगे, घंटी बजती रहेगी, कछु मतलब नायब आते थे, जो कि हमारे रिश्तेदार भी नहीं थे, हम उनको जानते भी नहीं थे। उसका प्रस्तुतिकरण, उसका चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि किस तरीके से आभगत करी जाती है और किस तरीके से व्यवस्था होती है। आज जानकारी लीजिए। एक बार की बात थी, सत्य घटना है ये। एक बार की बात थी, रात के तकरीबन जाड़े का समय था। हम मथुरा रहते थे उस समय। हमारी पूरी फैमिली, हमारा परिवार सब मथुरा ही था। काम धंधे के लिए जयपुर आया जाया करते थे, अहमदाबाद आया जाया करते थे। हमारी अहमदाबाद में भी गलती है, मानक चौक थाने पर टेमला पॉल के अंदर अहमदाबाद में भी हमारा वहाँ पर भी आज भी काम चलता है। पाली थाने में कुंदन की जो भी ठाकुर जी हैं, आदिनाथ भगवान की जो मूर्ति है, जैन देरासर पाली थाना, वहाँ पर आज भी काम होता है हमारा जारी का, जो कुंदन जी का। तो हमारी मथुरा में तांगे में बैठकर मैं प्रस्तुतिकरण करता हूँ। 15-16 जने 3 तांगे भरकर आए थे। उस समय तांगे चला करते थे। ये बात बता रहा हूँ आपको 1987 या 88 की, 87 या 88 की। हमारी उम्र आज 10-12 साल तकरीबन इतनी होगी। हमारा तो 10 साल 12 साल 8-9-10 साल के बच्चे को तो पूर्ण ध्यान रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो रात को 10:30 बजे 3 तांगे आते हैं और आते के साथ ही हमारे दादाजी वो आते के साथ ही दरवाजे को खटखटा रहे हैं। 10:30 बजे जाड़े में तो भाई पहले तो सब लोग 7-7:30 बजे तक सो जाते थे, अब तो 12-1 बज जाते हैं। आंखें खटखट 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 कर रहे थे, गहरी नींदों में थे। दादाजी ने आवाज लगाई, कौन है, कौन आया है, कौन है? तो बोले हम अमेरिका से चले आ रहे हैं। सत्य घटना है ये। बोले अमेरिका से चले जा रहे हैं। बोले आपको किस अभिप्राय, दरवाजा नहीं खुला है अभी? भैया कोई डाकू हो सकता है, चोर भी हो सकता है, किसी प्रकार से ऐसे रात को कौन खोल देगा? कोई नहीं खोल सकता है। तो कहते साहब हम हंसा बहन के दामाद हैं। जो हमारी हंसा बहन है, जैन है वो और हम सोनी है। देखो आपस में गठबंधन किसको कहते हैं। और प्रेम का और जो
अपने आ भगत का प्रस्तुतिकरण है वो बताते हैं आपको। तो अंदर आते हैं, बाबा खोल देते हैं। हंसा बहन को तो हमारी बहन बना रखी थी, दादाजी की धर्म बहन थी वो, और उनके दामाद थे, उनकी बेटी थी। वो अपने बच्चे का मूड़न कराने के लिए दाऊजी में उनके बच्चों का मूड़न होता है, उस अभिप्राय से मथुरा पहुंचे थे। तो दादाजी ने उन सबको अंदर लिया। 15-16 जने व्यक्ति थे, बच्चे और बड़े मिलाकर। तो दादाजी ने सारा सामान हमारे पिताजी को जगाया, हमारे ताऊजी को जगाया। वो गए, सारा सामान लिया। अंदर हमारा चौक है, तुलसी जी का जो स्थान बीच में बना हुआ है मथुरा में, जो हमारा हवेली है उसके अंदर जो घर है उसके अंदर उन सबको रख दिया प्रांगण में। और सब आ गए, बैठ गए सामने गद्दी के ऊपर जितने भी लोग थे। अब बोले, दादाजी देखिए किसको कहते हैं। अब आज इसका परिमाण और इसका परिचय मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप समझिएगा क्या होता है। मतलब दादाजी ने बैठाया, बोले, दादाजी बोले, भाई हाँ क्या अभिप्राय है। बोले, हम अपने बालक का मूड़न कराने के लिए मथुरा आए हैं और हम कल सुबह दाऊजी जाएंगे, और हमारी परसों दिल्ली से टिकट है वापसी की अमेरिका के लिए। तो बाबा जी बोले, ठीक है दादाजी। हमारे दादाजी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आपका सब कार्यक्रम हो जाएगा। तो बोले, भोजन पानी आपने किया है नहीं किया। देखो क्या कहते हैं, रात को 11 बज गए बातचीत करते करते। बोले, भोजन? बोले, भोजन तो हम कर गया, संकोच बस थे, संकोच बस थे। दिल्ली से आ रहे हैं, उस समय इतने होटल नहीं हुआ करते थे कि भोजन की व्यवस्था हो सकती हो रास्ते में कहीं भी। तो दादाजी बोले, नहीं भोजन हम कर ही आए, हमें भोजन नहीं करना है, हमको मना कर दी। दादाजी चिपक गए हमारे। दादाजी हमारे आ भगत करने में समझ लो कि उनका नाम है आज भी। पूरी जितने भी हमारे समाज में नाम है, लक्ष्मी चंद जड़िया, हम मथुरा में जड़िया के नाम से जाने जाते हैं, जड़ियों के नाम से जाने जाए हम मथुरा में। तो साहब हमारे दादाजी ने उन सबको बोला, नहीं देखो ऐसा है। क्यों? बोले दादाजी, हम बैठे हुए थे, हम भी जग गए। भाई बाबा ने हमको भी बुला लिया, आ जाओ भाई काम करना है, लोग बाग आ चुके हैं भाई, अतिथि संस्कार, अतिथि देवो भव। अपना तो भारत इसी नारे पे चलता, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। तो साहब आ गए, बोले भोजन करेगा, नहीं सोने दिया जाएगा आपको। बोले, नहीं हम भोजन करिए, भूख नहीं है। वो सोच रहे थे मन में कि हम 15-16 जने हैं और व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन नहीं, दादाजी चिपक गए। बोले, आप जाओ फिर यहाँ से, जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तो नहीं रुक सकते। ये गृहस्थ है, ये धर्मशाला नहीं है, ताला खोला घुस गए, ये शब्द थे दादा के, और सो गए। ये घर है, गृहस्थ है, आप बगैर भोजन करे हुए नहीं सो सकते हो रात को। तो दादाजी ने हमारे ऊपर, हमारे 3 चौक की हवेली है मथुरा के अंदर, हमारे दादाजी ने ऊपर पिताजी के द्वारा या हमारे द्वारा बोलकर ऊपर भिजवा दिया कि जाओ भोजन तैयार कराओ। तो हमारी माता जी रात को 11:15 बज चुके थे उस समय, हमें अच्छी तरह ध्यान है, 11:15 बज चुके थे। आजकल की लेडी जो तो मुँह सुकड़ जाए 16 जनों का भोजन बनाने के टाइम। हमें मजे आ रहे, हम देख रहे हैं, वही आनंद आ रहा है। भोजन बन रहे हैं, आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाई गई। ध्यान है मुझे इस सब चीज़ है, क्योंकि हमने भी उसका प्रसाद पाया था रात को 12 बजे। हम भी शौकीन थे खाने के, हम भी अब भी है। तो आलू टमाटर मटर की सब्जी थी, दही का रायता था। पिताजी बाजार जाके मीठा लाए, दुकान खुली रहती है 12-12:15 बजे तक मथुरा में। ब्रजवासी की दुकान से, बहुत पुरानी दुकान है ब्रजवासी की। ब्रजवासी की दुकान से जाके दूध पकौड़ी मिली थी और सारा मीठा खत्म हो गया। तो पिताजी हमारे 3 किलो की तकरीबन करीब दूध पकौड़ी, हम और पिताजी दोनों गए थे, क्योंकि वहाँ मथुरा में पहले लाइट की बहुत समस्या हुआ करती थी। तो टॉर्च पकड़ के हम चल रहे थे उजाली। तो साहब भोजन तैयार हो गई, देसी घी की पूरियाँ बन रही है, पूरे घर में खुशबू गूंज रही है, हमारी भूख उत्पन्न हो रही है कि हम खाएंगे।
बाल गोपाल थे भाई, उस समय हम छोटे थे, कोई बड़े थोड़ी थे, 45-40 साल के। तो भोजन प्रसादी की तैयारी हो रही है। भोजन करा, पट्टे लगाए। हाँ, वही चौक में भाई 15-16 जगह पूरियाँ बन रही हैं, तल रही हैं। आलू मटर की, आलू मटर टमाटर का रसा, बूंदी का रायता, दूध पकौड़ी और सूखी सब्जी गोभी आलू मटर टमाटर की बनाई गई अच्छी। उन सबका थाली लगाकर चौक में बिछाकर सबको भोजन प्रसादी जिमाई। 12:15 12:30 बज गए रात को। तो साहब सबको भोजन प्रसादी करा के रजाई गद्दों की व्यवस्था कर का मतलब क्या होता है, हमारी दुछंती में रखी रहती है रजाई गद्दे। मथुरा में बाबा ने ऐसा स्थान बना रखा है जिसको कोई आए बाहर से तो उसकी व्यवस्था अलग है। वो सब बिस्तर उतरे, तकिए उतरे, उन सब की व्यवस्था करी, बिछात करके बिछा दिए और बिछा के उनको सुलाया। सुबह उठे 8 बजे तो बोले हम अब दाऊजी जाएंगे बालक का मुंडन कराने के टाइम। तो हमारे दादाजी बोले ऐसा है, हमारे ताऊजी का नाम ज्ञानचंद है। तो बोले ज्ञानचंद तुम अपने वाहन से इनको ले जाओ बैठा कर और पहुंचा देना। दाऊजी ले जाओ और उनकी सारी व्यवस्था तैयारी करो वहाँ जाके। तो वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ उन्होंने पंडा को लियो, वो मुंडन कराया, सारी व्यवस्था करा करूँ के प्रसाद भोग बाजार से बना हुआ ले लिया, कचौड़ी पूरी आलू की सब्जी काशी फल भोग लगा के पंडितों को जिमा के और मीठा डाल के उसमें उनको प्रसादी बंटवा कर उनका पूर्णता से कार्यक्रम संपन्न करा दिया मुंडन का। और घर आ गए। भोजन प्रसादी घर पे बनी हुई थी, 8 बज चुके थे। उन्होंने भोजन किया, अब रात को सुलाया, सबको दूध प्रसादी सबको दी जो होती है। साहब वो इतने ललाहित हो गए इस आप भगत से, पूरे परिवार को बैठाया, जितने भी लोग थे। सुनिएगा आप कान खोलकर कि क्या कहना चाहता हूं इस माध्यम से आपके समीप। पूरे परिवार को बैठाया, जितने भी हमारे परिवार के लोग थे चौक में, और अपना कैमरा निकाला, कैमरे से पूरी कैप्चर करी और बोलते हैं ये शब्द, देखो कितनी ऊंची बात कही थी उन्होंने कि ऐसा है, अब ये अमेरिका ले जाके सबको दिखाऊंगा कि ऐसे भी लोग हैं जिनसे हमारा कोई नाता नहीं। और उन्होंने रात को 10:30 पौने 11 बजे, कहीं भी हमको मथुरा में धर्मशाला खाली नहीं मिली थी, जगह नहीं मिली थी, शेष बस इधर उधर घूमकर डोलकर, तो हम ध्यान था कि मामा रहते हैं हमारी मथुरा में। क्या मामा? हमारे दादाजी उनके मामा लगते थे बच्ची के, क्योंकि उनको धर्म बहन बना रखा था उनकी माँ को। बोले मामा है हमारे, उनके चलते लास्ट में सब जगह से रास्ते बंद हो गए। सब जगह कहीं रहने ठहरने की व्यवस्था, 15-16 जनों की व्यवस्था आसानी से नहीं हो सकती थी उस समय। आज तो क्या 100 जनों की व्यवस्था हो जाए 1 मिनट के अंदर किसी भी जगह पर, कहीं पर भी। इतना उस समय मथुरा में विकास नहीं था। थक हार कर आए थे, जो बोली दादाजी से हम अब बोला है उन्होंने कि हम थक हार कर आए हैं और मैं एक फोटो अमेरिका दिखाऊंगा, देखो कि जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, नाता नहीं था, उन्होंने हमको इस तरीके से हमारा ध्यान रखा। हमारे को उस समय जब हमें ज़रूरत थी रहने की, नहीं तो हम स्टेशन पे ही बैठे रहते, रेलवे स्टेशन पे ही। इन्होंने इतना हमारा आदर सत्कार किया, इतना हम पे आवभगत करी, इतना हमको सब कुछ दिया। तो हमारे दादाजी के शब्द हमको आज भी ध्यान आते हैं। वो बोला उन्होंने, बोले जिग्नेश भाई, जिग्नेश नाम था उनका। तो उन्होंने कहा था एक शब्द जो आज मैं उस चीज़ का स्मरण करता हूँ, उसी के आधार पर चलते हम सब आज भी, हमारा पूरा परिवार। तो बोले बंदूक की गोली, ये शब्द थे। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाती है। देखो कितनी गहराई की बात बोलते हैं दादाजी हमारे। लेकिन बंदूक की गोली 1 किलोमीटर, 2 किलो, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर चली जाएगी। लेकिन ये चून का गोला है ना, ये हजारों लाखों किलोमीटर जाता है। कैसे?
आविष्कार करा बताता हूँ। कही बाबा जी ने उनसे, ये लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई व्यक्ति भी खा के जाएगा तुम्हारा गुणगान करेगा, सबसे कहेगा, तो ये गोली उससे ज़्यादा मार करती है चून का गोला। तो मेरा कहना ये होगा मेरे दोस्तों। फिर वो अमेरिका चले गए, उनकी टिकट थी, फ्लाइट थी, वो दिल्ली गए, दिल्ली से उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, अमेरिका गए। अमेरिका से उन्होंने लेटर लिख के भेजा जो आज भी हमारे पास रखा हुआ है। वो लेटर उन्होंने लिख के भेजा। आहा, क्या तारीफ लिखी है। धन्य है ऐसे, यूँ लिखते हैं, धन्य ऐसे लोगों को जो अतिथि सत्कार के लिए रात को भी उठकर अपने ठंड के समय में बना के और दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो मेरा अभिप्राय मेरे दोस्तों ये रहेगा कि ध्यान रखना, बंदूक की गोली तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाती है, लेकिन चून का गोला है ना, ये चून का गोले का मतलब ये रोटी जो पेट में किसी भूखे को मिलती है और उसकी जो गुणगान होता है वो आपके लिए समझ लेना आपका जीवन बीमा है। आपके कर्मों के लिए तारीफ करेगा, 10 जगह आपका नाम होगा, इज्जत होगी, शोहरत होगी। कोई भी अतिथि कभी भी घर पर आए, चाहे रात को 12 बजे भी आए, एक संकल्प ले लेना कि किसी भी माध्यम से उसको भोजन करा के उसको सुलाओ। दिन में भी आजकल के ज़माने में ऐसा करना असंभव है। पहले की लेडीजें अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने संसार के लिए तत्पर रहती थी, नाम की इज्जत के लिए। एक आँख के इशारे कोई समझ के चल लेती थी ये चाहते क्या है और हमें करना क्या है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कोशिश करना, किसी भी माध्यम से कोई भी रिश्तेदार आपके घर पर आता है, किसी भी प्रकार से आता है, तो उसका अतिथि सत्कार जो उस समय आपके पास प्रस्तुत हो सकता हो, जो आप उसको करने के लिए जिज्ञासु हो, जो आप उसको किसी भी माध्यम से करने के लिए तैयार हो, जो आपके पास उपस्थित हो, उसी प्रकार से उनका अतिथि सत्कार करना मेरा कहने का अभिप्राय ये होगा। क्योंकि ये तो जा सकती है 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन ये वाला जो है ना उद्धार कर देगा। तो ऐसे थे हमारे दादाजी। आज मैंने अपने दादा का चित्रण प्रस्तुत करा है, जिनके अंश, जिनकी रज हमारे शरीरों में भी उपस्थित है। क्योंकि बाड़े पूत पिता के धर्म, पिता के पुण्य से, पिता के धर्म से और पिता के कर्म से ही उसकी संतान आगे बढ़ती है। जिंदगी में ध्यान रखना, अगर अपने कर्म अच्छे रखोगे तो तुम्हारा संतान, संतति सब उत्तम होगी। अगर तुम्हारे कर्म खराब होंगे तुम तो खेल जाओगे। खेल जाओगे, खेल का मतलब क्या होता है, पाल लग जाओगे। लेकिन आने वाली संतानें तुम्हारी अटपटी होंगी, उनकी बुद्धि विचार मलिन होंगे। तो इसीलिए कहता हूँ, वाड़े पूत पिता के धर्म, इसका मतलब होता पिता के धर्म से ही उसके पुत्रों का उत्थान होता है। हमारे दादाजी का एक ही कथन था, जो भी आता था उसकी, किसी को पैसे की जरूरत है तो पैसे दे दिए, किसी को भोजन की आवश्यकता है उसको राशन भरवा दिया, किसी को कोई चाहिए तो कोई दे दिया। ऐसे थे हमारे दिव्य विभूति। हमारे दादाजी संत थे, गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने संत धर्म व्रत का पालन कर रखा था। ये सत्य घटना है जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे थे, सवेरे 1-1:30 बजे उठ जाते थे दादाजी और नहा धोकर अपने 2 बजे 2:30 बजे आसन पर बैठ के सुबह 8 बजे तक भजन करते थे अपने घर पर। ऐसे तब चेहरा देखोगे ना आप, उनका, उनकी चेहरे का तेज, उनका प्रकाश, उनका रूप, उनका रंग, हम तो समझ लो उनके आगे कुछ नहीं है। हम तो जैसे कि समझ लो सूर्य के आगे दिया दिखाने वाले हैं। हम क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जो भी अंश है, जो भी हम हैं, वो हमारे सिर्फ दादाजी श्री लक्ष्मी चंद जी झड़िया, जो कि जिनका नाम आज भी पूरे मथुरा में, पूरे ब्रज में सब जानते हैं। ऐसे थे हमारे। दान करना, भंडारे कराना, साल के 2 भंडारे होते हैं। वृंदावन में, गोवर्धन में, वृंदावन गोवर्धन में हमारे भंडारे भी होते हैं, अब भी चला करते हैं ठाकुर की कृपा से। जितने भी गरीब होते हैं उन सबको भोजन प्रसादी की व्यवस्था कराकर, और जो व्यवस्था होती है उनको दान पुण्य करके, ये हमारा
अभिप्राय दादाजी के समय से ही चला आ रहा है। तो आज मेरे दोस्तों, आज इतना ही सही कहूँगा कि जिसका भी करो अपने अतिथियों का, जो भी अतिथि भी नहीं हो तुम्हारे घर के दरवाजे पे कोई आ जाए तो अभी उसको दे देना, मना मत करना, उसका ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जय सिया राम, जय राजा राम। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुरु ध्यान रखियो तुम्हारे यूं ब्रज को। जय श्री राधे श्याम।